तो क्राउन ज्वेल शो के अंदर तो एलए नाइट और रोमन रेंस का मैच होगा, लेकिन रीसेंट टाइम में लाइव इवेंट के अंदर एलए नाइट ने आके बदला लिए स्मैकडाउन का और अटैक किया रोमन रेंस के ऊपर। अब उसके बारे में तो बात करने वाले हैं। जैसे लोगन पॉल ने रिसेंटली चैलेंज किया ना रे मिस्टीरियो को, तो क्या उसके बाद ये बात हम लोग मान सकते हैं कि लोगन पॉल अगले यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन सकते हैं? कार्लिटो वापस आए तो क्या एल्बर्टो डेल रियो का भी इन फ्यूचर कमबैक हो सकता है? एक तो मैं नाम लेने में हड़बड़ा गया। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जो सारी अपडेट्स हैं जहां पर एलए नाइट ने लाइव इवेंट में अटैक किया रोमन रेंस के ऊपर, उसके बारे में तो बात करने वाले हैं। एल्बर्टो डेल रियो का डब्ल्यूडब्ल्यू में कमबैक होगा या फिर नहीं, और भी कुछ अपडेट्स हमें इस वाली वीडियो में जानने के लिए मिलने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बाय द वे, मैं वीडियो को एक बहुत अच्छी न्यूज़ के साथ शुरू करने वाला हूं, जो कि हमारे पावर ऑफ पॉजिटिविटी फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बिगी के बारे में जुड़ी है। बिगी डब्ल्यूडब्ल्यू से एक बहुत लंबे टाइम से गायब है और बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे थे कि कब बिगी वापस आएंगे। बहुत इनके ऑलमोस्ट लंबा टाइम हो चुका है उनको बाहर रहे हुए, उनकी इंजरी वगैरह कारण। बाय द वे, तुम लोग को बता दूं, जो रीसेंट टाइम के अंदर जो कोफी किंगस्टन है टोरंटो सन के ऊपर अपना इंटरव्यू वगैरह देते हुए नजर आए, और जब उनसे पूछा जाता है कि बिगी की हेल्थ अभी फिलहाल कैसी है, वो कहते हैं कि ही इज ऑलमोस्ट बैक टू 100% फीलिंग वाइज, यानी कि भाई अभी फिलहाल जो बिगी है वो ऑलमोस्ट 100% तक पहुंच चुका है और वो काफी अच्छा फील भी कर रहा है। इसका मतलब ये कि बिगी बहुत अच्छे तरीके से फिट फाट है एकदम, और बहुत ज्यादा जल्दी कम बैक भी करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर। देखो, अभी फिलहाल मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो अगले महीने कम बैक कर लेंगे या फिर वो 1-2 महीने बाद ही डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अपना कम बैक करके एक अच्छा खासा फ्यूड देने वाले हैं, लेकिन हाँ, ये कुछ बात आई है सामने कि फिलहाल उनकी जो कह सकते हैं अभी हेल्थ है, फिटनेस है, वो अच्छी खासी हो चुकी है। तो मान सकते हो मेरे हिसाब से कि अगले साल रॉयल रंबल के अंदर तो जरूर बिगी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाय द वे, जो इसके बाद वाली अपडेट है वो इस बार लोगन पॉल के बारे में जुड़ी है। लोगन पॉल यूट्यूब सेंसेशन रिसेंट टाइम में रे मिस्टीरियो को एक लंबा चौड़ा चैलेंज दिया भैया यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। रे मिस्टीरियो ने भी खुशी खुशी चैलेंज को एक तरह का एक्सेप्ट किया है कि भाई मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ, स्मैकडाउन के अंदर आओ और टाइटल वगैरह ले जाओ। अब बड़ी बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो मैच हो क्राउन ज्वेल के अंदर तो करवाएगी, लेकिन क्या लोगन पॉल इस वाले मैच के अंदर न्यू चैंपियन बन सकते हैं? तो देखो, बैक स्टेज की वो जो पॉसिबिलिटी है तुमको थोड़ी सुनने में सरप्राइज लगेगी, बिकॉज बहुत लोगों का मानना ये है कि लोगन पॉल को एक वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉट मिलना चाहिए इन फ्यूचर, और उन्हें टाइटल रेन भी मिलनी चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन जो यूएस टाइटल रेन है ना, उसके भी काफी लोग सपोर्टर हैं बैक स्टेज के ऊपर। यानी कि लोगों का मानना है कि लोगन पॉल को डिथ्रोन करना चाहिए रे मिस्टीरियो को। इवन अगर तुम लोग चैनल के ऊपर एक्टिव रहते हो, आज मैंने काफी टाइम पहले एक अपडेट दी थी कि जो रे मिस्टीरियो की टाइटल रेन है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, वो ज्यादा लंबी नहीं होगी, वो शॉर्टर टाइटल रेन ही होने वाली है। अब वो कितनी शॉर्टर होगी ये बात एग्जैक्टली रिवील हुई भी नहीं थी। इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि लोगन पॉल के अलावा एक तरह का बॉबी लैशली स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी इंक्लूड है अपने रे मिस्टीरियो के साथ में, और बॉबी लैशली ने एक बार अनऑफिशियली किया या फिर नॉन टाइटल मैच में पिन भी किया था रे मिस्टीरियो को स्मैकडाउन के शो के अंदर, तो वो एंगल भी वहां पे पेंडिंग है। तो देख के तो ऐसे झाम लग रहा है कि नहीं भाई, लोगन पॉल तो जस्ट एक तरह का सऊदी अरेबिया शो के लिए आ रहे हैं और हाइप जनरेट करने के लिए आ रहे हैं कि भाई वहां पे वो कंपीट करेंगे। बाय द वे, बॉबी लैशली सुपरस्टार होंगे जो कि रे मिस्टीरियो को डिथ्रोन करने वाले हैं। तो भाई ये हल्की सी ट्रिकी सी न्यूज है कि अपडेट तो ये है कि रे मिस्टीरियो टाइटल जल्दी हार जाएंगे। अब क्या वो लोगन पॉल से हारेंगे या फिर बॉबी लैशली से, बस यही चीज देखने लायक रहने वाली है, क्योंकि लैशली ने जो पिन किया था उसका टाइटल मैच उन्हें अभी तक नहीं मिला है। तुम्हारे हिसाब से किसे चैंपियन बनना चाहिए? अगला चैंपियन बनना चाहिए बॉबी लैशली को डिथ्रोन करके रे मिस्टीरियो को, या फिर बनना चाहिए लोगन पॉल को हरा के रे मिस्टीरियो को और उन्हें अपनी पहली डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप कैप्चर कर लेनी चाहिए? अगली जो अपडेट है वो इस बार एल्बर्टो डेल रियो के बारे में छुड़ी है। कार्लेटो का डब्ल्यूडब्ल्यू कमबैक होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एल्बर्टो डेल रियो वापस आएंगे या फिर नहीं। बाय द वे, रीसेंट टाइम के अंदर फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से एक अपडेट आई है सामने, और फाइटफुल ने बात रिवील कर डाली कि नहीं भाई, बैक स्टेज के ऊपर फिलहाल ऐसा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि एल्बर्टो डेल रियो को भी हमें कमबैक करवाना अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर। यानी कि होता है ना कि बैक स्टेज के ऊपर लोग चाह रहे कि यार इतने सारे लोग वापस आ गए, एल्बर्टो डेल रियो को भी बुला लो। तो फिलहाल एल्बर्टो को लेके ऐसा कुछ भी नहीं है बैक स्टेज के ऊपर, फाइटफुल ने कंफर्म किया। ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छा खासा ट्रस्टेड सोर्स है, बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। फिलहाल मैं यही चीजें तुम लोग को बता सकता हूँ। एंड हाँ, एल्बर्टो डेल रियो का कमबैक नहीं हो रहा, लेकिन शायद और भी कुछ एंट्रीज जो है या फिर जो रिटर्न्स है वो तुम्हें इन फ्यूचर दिखाई दे सकते हैं, जो कि ट्रिपल एच को ऐसा लगता है कंपनी के लिए सही है। इसके बाद वाली जो अपडेट है आज की हमारी सेकंड लास्ट न्यूज है, ये जुड़ी हमारे करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन द रिंग जर्नल गंथर के बारे में। गंथर अभी फिलहाल है मंडे नाइट रॉ के अंदर डोमिनेटिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी है, लेकिन अभी फिलहाल जो एक और बंदा सिंगल सुपरस्टार बना है मंडे नाइट रॉ में वो सैमी ज़ेन है, बिकॉज केविन ओवेंस ट्रेड तो हो चुके हैं अपने स्मैकडाउन के शो के अंदर, उन्होंने बात कंफर्म भी कर डाले कि सैमी ज़ेन मंडे नाइट रॉ में रहेंगे। तो बताया जा रहा है क्लियर पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर एक मैच की, जो कि गंथर और सैमी ज़ेन के बीच में भी हो सकता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। देखो, डब्ल्यूडब्ल्यू डायरेक्टली आई डोंट थिंक सो कि सैमी ज़ेन को अब सीधा जो सेथ रॉलिंस के खिलाफ फ्यूड में डालती हुई नजर आएगी, बिकॉज सेथ के पास ऑलरेडी अच्छे खासे चैलेंजर्स की लिस्ट है। बात करें गंथर के बारे में, तो गंथर के पास क्रेडिबल चैलेंज
बैलेंस की धीरे धीरे कमी होगी। अंडरडॉग सुपरस्टार जैसे चैट गेबल वगैरह हो गए, ये सभी उनका ऑलरेडी कंपीट कर चुके हैं। तो अब WWE को ऑफ कोर्स एक अच्छा खासा नेम चाहिए होगा, तो बताया जा रहा है सैमी ज़ेन भी वो नेम हो सकता है। और इन फ्यूचर तुम्हें काफी ज्यादा जल्दी सैमी ज़ेन और गंथर के बीच में भी एक राइवलरी इनिशिएट होती हुई नजर आएगी। अब वो क्या क्राउन ज्वेल के लिए होने वाले है, किसी और प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए, ये तो बात की बात है। लेकिन सैमी ज़ेन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के पीछे जा सकते हैं और एक फ्यूड उनकी एक राइवलरी तुम्हें अब दिखाई दे सकती है मंडे नाइट रॉ के अंदर, बिकॉज अब वो एक सिंगल सुपरस्टार बन चुके हैं। तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए मैच गंथर और सैमी ज़ेन के बीच में? अगर होना चाहिए, वैसे सैमी डिथ्रोन करेंगे तो नहीं, लेकिन अगर होगा तो क्या तुम्हारे हिसाब से सैमी को डिथ्रोन करना चाहिए गंथर को? चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। रोमन रेंस एलए नाइट का मैच ऑलमोस्ट कंफर्म लग ही रहा है कि होने वाला है इस साल के क्राउन ज्वेल प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर, और WWE बहुत ज्यादा जल्दी इसे अनाउंस भी करने वाली है। बाय द वे तुम लोग को बता दो, रिसेंट टाइम में कैंसस सिटी के ऊपर एक मेन इवेंट होता है, शो का मेन इवेंट रोमन रेंस का होता है। रोमन रेंस फेस करते हैं इस लाइव इवेंट के अंदर अपने ऑनरेरी फॉर्मर उस यानी कि सैमी ज़ेन का। अब मैच तो बहुत अच्छा खासा था, लेकिन सोलो सिकोवा वगैरह के भी इस वाले मैच में इंटरफेरेंस हो जाती है, और सोलो सिकोवा के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि एलए नाइट भी इंटरप्शन करते हुए नजर आए। बाय द वे सिर्फ एलए नाइट इंटरप्ट नहीं करते हैं, बल्कि आके उन्होंने BFT जो कि उनका सिग्नेचर मैन्यूवर है, मूव है, वो कनेक्ट भी किया रोमन रेंस को। एंड इवन रोमन रेंस जब इसके रिंग से भागते हुए नजर आए, वो रोमन को एक वार्निंग भी इशू करते कि भैया मैं अगला चीफ हूँ या फिर मैं अगला ट्राइबल हूँ तुम्हारे इसके आगे आने वाले का, और मैं अगला चैंपियन वगैरह में, बिकॉज ये जो पूरा गेम है वो एलए नाइट का है। तो कुछ इस तरीके से चीजें हुई हैं रिसेंट टाइम में लाइव इवेंट में, जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए। बाकी देखते हैं, एलए नाइट यहाँ पर बदला तो ले चुके हैं, स्मैकडाउन के आने वाले शोज के अंदर भी मजा आने वाला है, क्योंकि शायद एलए नाइट को वहां भरपाई करनी पड़ सकती है इस लाइव इवेंट के अटैक की। लेकिन क्या तुम लोग एक्चुअल में बताना एक्साइटेड हो एलए नाइट और रोमन रेंस के पूरे फ्यूड के लिए जो कि चल रहा है? बिकॉज लाइव इवेंट में तो लोग भैया एकदम पागल चिल्ला रहे थे, और उसके अटैक के बाद भी लोग बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि भैया BFT लगा दिया हमारे एलए नाइट ने रोमन रेंस को। तो क्या तुम्हारे हिसाब से ये जो हाइप वाइप बन रही है सही है? क्या तुम्हारे हिसाब से एलए नाइट रोमन रेंस के मैच में सही में मजा आएगा? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को कर दो ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।